गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं बहुत विस्तृत है, जो 5,000 शब्दों में समेटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं आपके लिए यहाँ गुरु नानक के जीवन की एक लंबी कहानी लिखता हूँ, जिसमें उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं, सिद्धांतों और यात्राओं का वर्णन शामिल होगा। गुरु नानक देव जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गुरु नानक देव जी का जन्म 5 अप्रैल 669 को तलवंडी गांव में हुआ था, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और जो अब पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम कालू मेहता था, जो गांव के पटवारी थे, और उनकी माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक का एक बड़ा परिवार था, जिसमें उनकी बहन नानकी भी शामिल थी। नानकी गुरु नानक की पहली अनुयायी थी और वे उन्हें बहुत प्रेम करती थी। बचपन से ही गुरु नानक देव जी में एक अद्वितीय प्रतिभा और आध्यात्मिकता का विकास होने लगा था। वे साधारण बच्चों की तरह नहीं थे। उनकी विशेष रुचि धर्म, ईश्वर और भक्ति में थी। जब वे बहुत छोटे थे तो एक बार उन्होंने अपने गुरु को यह कहते हुए आश्चर्यचकित कर दिया कि वे केवल एक परमात्मा की उपासना करते हैं, जो हर जगह विद्यमान है। इस बात से उनके गुरु और उनके परिवार को उनके आध्यात्मिक ज्ञान का अंदाजा हुआ। ईश्वर की खोज में यात्रा की शुरुआत। गुरु नानक का विवाह माता सुलखनी से हुआ और उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी दास। लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। वे बचपन से ही संसार के रहस्यों को जानने और ईश्वर के अस्तित्व की खोज में लग गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन समाज और ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। एक दिन उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। वे ईश्वर की खोज में भारत और अन्य देशों के विभिन्न स्थानों पर गए। इस यात्रा को उदासी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई प्रमुख स्थानों की यात्रा की, जैसे कि हरिद्वार, बनारस, अयोध्या, मक्का, मदीना, श्रीलंका और तिब्बत। उनकी यात्राओं का उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, जात पात और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव को दूर करना था। प्रमुख शिक्षाएं और संदेश। गुरु नानक देव जी के जीवन का उद्देश्य मानवता को प्रेम, भाईचारे और समानता का मार्ग दिखाना था। उन्होंने अपने उपदेशों में कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए, जो आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। उनके 3 प्रमुख उपदेश थे: नाम जपो, किरत करो और वन छको। जपो। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को ईश्वर का नाम स्मरण करने का महत्व समझाया। उनका मानना था कि ईश्वर का स्मरण और ध्यान करना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने बताया कि ईश्वर का नाम जपने से मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है। गुरु नानक का यह उपदेश ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीने का संदेश देता है। वे कहते थे कि हर व्यक्ति को अपने जीविका के लिए परिश्रम करना चाहिए और किसी भी प्रकार की चोरी, ठगी या धर्म से दूर रहना चाहिए। वंड छको। इस उपदेश का अर्थ है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटें। गुरु नानक का मानना था कि संसार में कोई भी वस्तु हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। इसे दूसरों के साथ साझा करने से ही इसका सच्चा आनंद मिलता है। जात पात और धार्मिक कट्टरता का विरोध। गुरु नानक ने समाज में व्याप्त जात पात, धार्मिक कट्टरता और भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। वे कहते थे कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, अर्थात हम सभी मनुष्य हैं और धर्म के नाम पर हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य को एकता का पाठ पढ़ाना था। मक्का मदीना या यात्रा और एकता का संदेश। गुरु नानक जी ने मक्का मदीना की यात्रा के दौरान वहां के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। एक कहानी के अनुसार जब गुरु नानक मक्का पहुंचे तो वे थक कर काबा की ओर पैर करके सो गए। मक्का के एक व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि वे काबा का अपमान कर रहे हैं। तब गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां ईश्वर न हो। यह सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आया कि ईश्वर हर दिशा में मौजूद है और कोई भी दिशा परमात्मा से मुक्त नहीं है। इस घटना से गुरु नानक ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर किसी एक दिशा, एक स्थान, किसी धर्म तक सीमित नहीं है। वह हर जगह, हर इंसान के दिल में मौजूद है। करतारपुर साहिब की स्थापना। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में करतारपुर नामक स्थान की स्थापना की। यह स्थान भारत के पंजाब में स्थित है और इसे सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है।
करतारपुर में गुरु नानक ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को बिताया और अपने अनुयायियों को जीवन के सत्य और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। यहाँ पर उन्होंने संगत और पंगत की परंपरा की शुरुआत की, जिसमें हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे और ईश्वर का स्मरण करते थे। गुरु नानक देव जी के अंतिम दिन भी उनकी शिक्षाओं की तरह ही प्रेरणादायक रहे। कहा जाता है कि जब उनका देहांत हुआ, तब उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। हिंदू उनके शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। गुरु नानक ने अपनी मृत्यु से पहले ही दोनों समुदायों को यह संदेश दिया कि वे उन्हें इस तरह याद रखें कि वे न हिंदू हैं न मुसलमान, बल्कि मानवता के सेवक हैं। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके निर्देशानुसार दोनों धर्मों के अनुसार अंतिम संस्कार किया। ये घटना उनकी शिक्षाओं का प्रतीक थी, जो सभी को प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश देती हैं। गुरु नानक देव जी का योगदान और विरासत, गुरु नानक देव जी के उपदेश आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। उनके द्वारा सिख धर्म की नींव रखी गई, जिसमें ईश्वर की एकता, प्रेम, सेवा और समानता के सिद्धांत हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और जातिवाद को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि समाज को सच्चाई और मानवता का रास्ता दिखाने वाले मूल सिद्धांत हैं। आज गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण सिख धर्म के अनुयायी करते हैं, लेकिन उनके उपदेश केवल सिख समुदाय तक सीमित नहीं है, वे पूरी मानवता के लिए हैं। उनके विचार और सिद्धांत सभी धर्मों के लिए प्रेरणादायक हैं और एक सच्चे समाज का निर्माण करने में सहायक है। निष्कर्ष, गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए अमूल्य हैं। वे एक महान संत, समाज सुधारक और ईश्वर के सच्चे उपासक थे, जिन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेम, एकता और सेवा का मार्ग दिखाती है। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा धर्म वही है जो सभी को एक समान समझे, भेदभाव से दूर रहे और मानवता की सेवा करे। गुरु नानक देव जी के महान उपदेश, नाम जपो, किरत करो और वन छको, आज भी समाज में प्रेरणा का स्रोत है और एक सच्चे, स्वस्थ और संतुलित समाज के निर्माण में सहायक है।